भगवान। मेरे मन मंदिर में आप पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आप पधारो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान विराजो महावीर भगवान। पधारो महावीर भगवान निहारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन पधारो महावीर भगवान। प्रभु जी तुम आनंद सरोवर रूप तुम्हारा महामनोहर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर। तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। प्रभु जी तुम करुणा के सागर तुम हो प्रभु ज्ञान दिवाकर। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। हो जाए सबका कल्याण पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर में आन 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 पधारो महावीर भगवान। मेरे मन मंदिर तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की। वर्तमान जिन शासनायक वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की। आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की। एक बार जोर से वर्तमान तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य प्राकृताचार्य चक्रवर्ती शास्त्र भगवान सागर जी गुरुदेव की। ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी उनको गले से लगाते चलो। एक पुराना गीत है और आशय साफ है। ज्योति से ज्योति जलाते चलो ज्ञान की गंगा बहाते चलो। जैसे महावीर स्वामी की ज्योति से गौतम गणधर की ज्योति जली। गौतम गणधर की ज्योति से धरसेन स्वामी की, पुष्पदंत भूतबली की, कुंद कुंद स्वामी की ज्योति जली। और उसके बाद निरंतर आचार्यों की ज्योति से ज्योति चलती आई। आदि सागर जी की जली, शांति सागर जी की ज्योति जली। तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी की ज्योति विमल सागर जी महावीर कीर्ति से जली। और देश में और गुरुओं से और ज्योतियाँ जलती चली गईं। और एक एक ज्योति से हजार हजार ज्योतियाँ जल गईं। इसलिए कहते हैं ज्योति से ज्योति, ज्योति से ज्योति जलाते चलो
ज्योति ज्योत समाए सिखों का एक शब्द है। जब सिख गुरु को देहावसान होता है, हुआ है, उस समय का नाम दिया ज्योति ज्योत समाए। का मतलब है कि कोई ज्ञान के अंश ज्ञान लेके आए थे और वापिस उसी में समा गए, या आत्मा किसी गति से आया था वापिस किसी गति में चला गया। ज्योत का मतलब ज्ञान। ध्यान रखिए, एक जले हुए दीपक से 1000 बुझे हुए दीपकों को जलाया जा सकता है, लेकिन 1000 बुझे हुए दीपकों से एक बुझे हुए दीपक को रोशन नहीं किया जा सकता। ये जले हुए दीपक है, मुनि, तपस्वी, ज्ञानी, वेद विज्ञानी, और एक जले हुए दीपक से 1000 दीपक जल सकते। मंडप में 1000 लोग बैठे हैं, सबकी ज्ञान ज्योति जल सकती, तत्व को समझा जा सकता है। बुझे हुए दीपक, जिन्हें तत्व ज्ञान नहीं है, वेद विज्ञान नहीं है, देवशास्त्र गुरु की समझ नहीं है, वे सब बुझे हुए दीपक हैं। जिन्हें अपनी खबर नहीं है, अपने अस्तित्व की खबर नहीं है, वे बुझे हुए दीपक हैं। स्वरूपास्तित्व बोध एक शब्द अंकली में स्वाध्याय चल रहा था और एक विषय पर, शुद्धोपयोग पर चल रही थी चर्चा। तरह तरह के श्रोता थे और वो चाहते थे कि हम कोई एक शब्द निश्चित बोलें, और प्रायः करके शब्द 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 हैं, शब्द बोध नहीं। क्या अध्यक्ष जी? शब्द शब्द हैं, शब्द बोध नहीं। और ये बात हम नहीं कह रहे, प्रवचन सार में आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने 34 नंबर की गाथा में ये बात कही। सुत्तम जिनो विदिठम पुग्गल दप्प बहणे हिम तम जानना ही नाणम। जो सूत्र है ना, वो तो पौद्गलिक शब्द रूप है और शब्द बोध नहीं है। वो शब्द से जो जानन होता है, जो आत्मवृत्ति होती है, जो निर्मलता बढ़ती है, जो स्वीकारता बढ़ती है, वो ज्ञान है। ध्यान में आ रहा? बच्चा, छोटा बच्चा, साग भाजी संतरे एप्पल सब रखे हैं और आपने उसको कहा कि एप्पल उठा के लाओ। 1.5 साल का बच्चा थोड़ा चल तो लेता है, लेकिन एप्पल क्या होता है पूरी तरह से नहीं समझता। फिर वो एप्पल की बजाय उस संतरे को हाथ लगाता है, तो आप कहते ए नहीं वो। इशारे को बराबर नहीं समझता है, पास पास चीज़ें रखी हैं तो डब्बू मिर्च, शिमला मिर्च, कैप्सिकम को उठाता, तो आप कहते ना ए नहीं वो। फिर वह टमाटर को उठाता है, तो आप कहोगे नहीं टमाटर एप्पल नहीं है, एप्पल वो लाल वाला, तो कहेगा कि लाल तो टमाटर भी। मतलब ये है कि शब्द तो सुन रहा है, लेकिन शब्दों का भाव समझने की कैपेसिटी उसमें अभी पैदा नहीं हुई है। फिर आप कहते को देखो देखो सबके बीच में जो रखा छूट गया ना वो, तो फिर आता है लाइन पर कि ए एप्पल उठाता है। आप कहते हो हाँ ए एप्पल। अब उसको शब्द का, सूत्र का भाव ध्यान में आया, शब्द का बोध ध्यान में आया, बोध का शोध ध्यान में आया, तो अब उसने एप्पल उठाया। और अब कल फिर कहो आप, परसों फिर कहो आप एप्पल। एक छोटी बच्ची आती है, प्रायः 2-3 फल लाती है, और उसको कहो कि इसमें से एक ले लो, तो अक्सर कर एप्पल उठाती। दाड़म नहीं, वनस्पति नहीं। अब उसको ध्यान में आया कि पूछो, कभी बोल भी दो कि एप्पल उठा लो, तो एप्पल ही उठाएगी। क्यों? ध्यान में आया कि ये एप्पल ये कहलाता है।
ऐसे ही अपन आचार्य देव शब्द लिख के गए हैं, शास्त्रों में शब्द हैं, लेकिन ज्ञानी के हृदय में शब्दों का बोध होता है, शब्दों का भाव होता है। शास्त्रों में शब्द हैं, ज्ञानी के हृदय में भाव। तो ऐसे बोध, ये में चैतन्य ज्ञायक आत्मा। ज्योति से ज्योति जलाने का मतलब है कि एक तो ये नहीं समझ लेना कि केवल दीपक से दीपक जलाना। दीपक से दीपक जलाओगे, बाहर का प्रकाश हो जाएगा, देखो। और भीतर से दीपक जलाओगे। हमारे गुरु ने हमें दिया बोध, हम आगे वाली पीढ़ी को कुछ संबोधन देंगे और ज्ञान से ज्ञान की ज्योत जलेगी। मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा है और उसमें ज्ञानाचार की चर्चा करते हुए बहुत अच्छे से एक विवेचन किया, भावोद्योत और द्रव्योद्योत। द्रव्योद्योत में वहां कहा दीपक, अग्नि, ज्योति, ये सब द्रव्य उद्योत है। ज्योति कौन है? नहीं मालूम? दीपक के ऊपर की लौ। ऐसे तो कोई कह देगा मेरी बहू का नाम, बेटी का नाम, लेकिन ज्योति ये द्रव्य उद्योत है, इनसे अंधकार मिटता है। फिर कहा ज्ञान उद्योत, भाव उद्योत है। नाण जो ज्ञान उद्योत ही उद्योत है, इसलिए ज्योति से ज्योति जलाने का मतलब हुआ ज्ञान से ज्ञान को जलाओ। और आचार्य अमरचंद्र ने तो अपने पुरुषार्थ सिद्धोपाय में एकदम स्पष्ट किया, शुरुआत यहीं से की। तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायी दर्पण तलियो सकला प्रति फलति पदार्थ मालिका यत्र। ज्ञान रूपी ज्योति जयवंत हो। ज्ञानी, ये ज्ञान ज्योति जो है यह ही तुम हो, ये जड़ वैभव तुम नहीं हो। जड़ के ऊपर जड़ लगाने से क्या मिलेगा? बोलो। जड़ के ऊपर जड़ लगा दिया। अभी आपने सुना ना एक शब्द, मुर्दे के ऊपर मुर्दा लगा दिया। सुनने में ऐसा लगता है क्या मेरे को गाली दे दी? नहीं, देखा जाए तो हम भविष्य की कल्पना कर लें। कभी कभी एक ऐसा रिवर्स मेडिटेशन, एक ध्यान इस टाइप का कि हम कल्पना करते कि हम मर गए। रिवर्स मेडिटेशन एक टाइप का ध्यान, कभी एक दो बार हमने भी प्रयोग करवाया कि एक कल्पना करते कि हम मर गए हैं और फिर हमारा पुनर्जन्म हुआ है। अब हमारा पुनर्जन्म हुआ है तो मरने के पहले के जो गुस्से, राग, द्वेष, बैर, विरोध हैं, मैं सब भूल गया हूं और इसलिए अब मैं एकदम नए सिरे से नया जीवन जीना चालू करता हूं। रिवर्स मेडिटेशन, इसको ऐसे नाम दिया, पुनर्जन्म ध्यान। अब इसी को एक बार कल्पना करो अपन कि जो 10 साल बाद होने वाला है, 25 साल बाद, 50 साल बाद होने वाला है, वो कल्पना आज करो कि सच में इस देह से आत्मा निकल गया है। अब इस पर सोना पहनाओ, चांदी पहनाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, हैट पहनाओ, टोप लगाओ। फिर ध्यान में है कि तो जड़ के ऊपर जड़ लगाया। जड़ मतलब अचेतन, जड़ मतलब जिसमें प्राण नहीं है। ऐसा सम्यक बोध हो जाए ना, अंदर की आंखें खुल जाए ना, तो जीवों का एकदम रूपरेखा ही बदल जाए। जो खान पान की शुद्धि है, जो खानदान की शुद्धि है, जो व्यवहार की निर्मलता है, वो इन टाइप के विचारों से आपो आप आती है जीवन में। पशु पंछियों की दया आपो आप आती है जीवन में कि ओह, इस शरीर के पीछे किसी को सताना नहीं है।
इस माटी की रक्षा के लिए मुझे किसी जीवंत प्राणी को दुख देना नहीं है। ज्योति से ज्योति जले, ज्ञान की ज्योति। और एक जला हुआ दीपक 1000 ज्योति जला सकता है। आचार्य कुंद स्वामी का ज्ञान कहिए। और हम पूर्व में जाएं तो आदिनाथ, महावीर, राम, कृष्ण, बुद्ध, एक कुछ ऐसे ज्योति वाले पुरुष हुए कि जिनकी ज्योति से कई सारी ज्योतियां जली। एक जला हुआ दीपक। समाज में एक जिंदा नेता हो। जिंदा नेता मतलब एक्टिव, पूरा समझदार, उसके 2-4 सहयोगी हो, एक बढ़िया माहौल बनता है। और हों तो आदमी 1000, लेकिन जला हुआ जिंदा कोई ना हो तो हाँ, कितने ही सारी समाज हो, आप उसका सदुपयोग नहीं कर सकते, उसका शक्ति प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप उसका विकास नहीं कर सकते, आप औरों के लिए कुछ योगदान नहीं कर सकते। क्यों? मरे हैं जैसे। इसलिए कभी कभी बोलने में आ जाता ना, जिंदे 4 मरे 1000। जिंदे 4 कार्यकर्ता खड़े हो जाएं तो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में 4 चांद लगने में देर लगने वाली नहीं। और यूं मुर्दे 1000 लाके बिठा दो तो भी क्या करना क्या करना क्या करना क्या करना, तुम ये क्या करना करते रहोगे तब तक करने वाले करके। अरे करना है, ये कहो कि अब ये करना है, अब ये करना है, अब ऐसे करना, अब ऐसे करना, अब ऐसे जुड़ना है। किसी भी मामले में चतुर्मास को ले लो, समाज जागती है, इसलिए गुरुजी आते हैं प्रवचन को तो मंडप भी पूरा भर जाता।